हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है माँ बाप की दुआएं या माँ बाप की दुनिया के बारे में जानना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, इससे कुछ नया सीखते हैं। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरे जी जान से काम करता था। उसे अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। किसान के 3 पुत्र थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्रों से खेत का काम नहीं करवाया था। किसान चाहता था कि मेरे लड़के पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा लड़का कुछ दिन स्कूल गया। उसके बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी बड़ा लड़का स्कूल नहीं गया और पिताजी के साथ खेतों में काम करवाने लगा। किसान के दोनों छोटे लड़के पढ़ने में होशियार थे। किसान और बड़ा लड़का भी दोनों छोटे लड़कों से कभी कोई काम के लिए नहीं कहते थे। दोनों लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वे दोनों सामाजिक गतिविधियों से काफ़ी दूर रहे थे। उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रहता था, बाकी सब कुछ उनके लिए बेकार था। समय बीतता गया। दोनों छोटे लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे। दोनों की अलग अलग शहर में अलग अलग नौकरी लग गई। वे नौकरी करते थे। वे दोनों अपने पिताजी के पास कई महीनों में आते थे। किसान अपने दोनों लड़कों को बहुत याद करता था, लेकिन कोई सा भी लड़का अपने पिता को देखने के लिए भी नहीं आता था। किसान अपने दोनों छोटे लड़कों की याद में दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उधर दोनों छोटे लड़कों ने अपने लिए शहर में ही अलग अलग मकान ले लिए और अपनी मर्जी से अपने पिताजी को बिना बताए ही शादी भी शहर में ही कर ली तथा अपनी शादी गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहने लगे। अब वे अपने पिताजी के पास आते ही नहीं थे। उन्हें गांव में जाना पसंद नहीं था। वे दोनों भूल चुके थे कि वे गांव में ही खेल कूद कर बड़े हुए थे। वहीं उनका पालन पोषण हुआ था। किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्यों को बखूब जानता था। उसने अपने भाई के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने पुत्रों के लिए एक वसीयत के नाम पर 3 पत्र छोड़ जाता है और कहता है कि ये पत्र तीनों लड़कों को एक साथ दिए जाएं। यह खबर किसान के छोटे लड़कों तक भी पहुंच जाती है। अब दोनों लड़के अपने पिता की संपत्ति के लिए गांव में आ जाते हैं और अपने पत्र लेने की मांग करते हैं। उनके पत्र भी उनके बड़े भाई के पास सुरक्षित रखे थे। वे दोनों अपने बड़े भाई के पास अपने पत्र लेने जाते हैं, जिन्हें वह पत्र दे देता है। अब दोनों ये जानने के लिए कि पिताजी उनके लिए क्या देकर गए हैं, पत्र को खोलते हैं तथा बड़े खुश होकर पढ़ते हैं। पत्र खोलते ही जो उसमें लिखा था, उसे देखकर दोनों छोटे लड़के बड़े शर्मिंदा होते हैं। वह अपने किए पर रोने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके पत्रों पर लिखा था कि आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ लायक बेटे की वजह से, और आज मैं जिंदा नहीं हूँ
वो मैं अपने दोनों पढ़े लिखे नालायक बेटों की वजह से। इसलिए मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को दी जाए तथा आधी संपत्ति अनाथ बच्चों के लिए दे दी जाए। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें देखते हैं हमारी कहानी की सीख क्या है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम पैसों के लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपने बुजुर्गों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी से यही विनती है, सभी अपने माता पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल रखें तथा बुढ़ापे में जिनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है उनका साथ दें, उन्हें अकेला मत छोड़ें। अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशन कहानी के साथ। सभी दोस्त ऐसे ही बने रहिए माही के साथ। कहानी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशन कहानी के साथ। देखते रहिए माही ऑफिशियल व्लॉग्स। थैंक यू दोस्तों।